आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। शुक्रवार को भारत सरकार ने अफीम प्रसंस्करण और डोडे से सीधे अल्कोहलाइड निकालने का कार्य निजी कंपनी को देने का फैसला लिया और निजी क्षेत्र की कंपनी बजाज हेल्थ केयर को इन दोनों कार्य के लिए अनुमति दी गई है, जिसके बाद किसान नेताओं का विरोध भी लगातार जारी है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आखिरकार केंद्र सरकार ने अफीम प्रोसेसिंग एवं डोडे से सीधे अल्कोहलाइड निकालने का कार्य निजी हाथों को दे दिया है। अफीम प्रसंस्करण एवं जो सीपीएस पद्धति से डोडा निकालने का कार्य बजाज हेल्थ केयर को दिया गया है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है किसान नेताओं द्वारा, किसान यूनियनों द्वारा, किसानों द्वारा। इस बात को लेकर जमकर नाराज़गी प्रकट की जा रही है। इस बात को लेकर लोगों को इससे यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसको लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया है। नीमच की पहचान को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है और इस बात की कवायद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो शासकीय अफीम फैक्ट्री है ये सीधे निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। इस बात को लेकर हम लोग कुछ किसान नेताओं से बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं उमराव सिंह जी गुजर से और जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, अफीम प्रसंस्करण को लेकर या डोडा से सीधा अल्कोहलाइड निकालने का जो केंद्र सरकार का फैसला है ये निजी हाथों को दे दिया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जब से कोई अपेक्षा ही नहीं की जा सकती कि वो किसानों के हित में या जनता के हित में कोई निर्णय ले। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में निर्णय ले रही है। ये अफीम से सीधा जो है दवाइयाँ बनाने का जो काम होता है, जीवन रक्षक दवाइयों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे मामलों में कम से कम सरकारी सेक्टर से ही जो अफीम से वो निकालने का जो काम है वो सीधा सरकारी सेक्टर से करवाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में कई उद्योग और कई बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार ने दे दी और बेचने का काम कर रही है। और इधर जो है जीवन रक्षक दवाइयों से जुड़ा हुआ मामला भी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया है। इसका पुरजोर विरोध किसान संगठन कर रहे हैं, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि नीमच एक अफीम उत्पादक जिला है और यहाँ से अफीम और डोडा चूरा की तस्करी होती है और बड़े बड़े तस्कर चुनावों को प्रभावित करते हैं, पंचायत और नगर पालिका चुनावों को प्रभावित करते हैं, विधानसभा और लोकसभा चुनावों को प्रभावित करते हैं। जी, तो कहीं न कहीं ये बड़े माफियाओं को अगर इस तरह से प्राइवेट लाइसेंस दिए जाएंगे तो क्या गारंटी है कि अफीम और डोडा चूरा वहाँ से नहीं दिखेगा? जी, तो हम नहीं चाहते कि इसको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए, ये शासकीय सेक्टर में रहना चाहिए और कहीं कहीं इसका लाभ सीधा किसानों को मिलना चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद सीधा शोषण करने का काम करें। सर, इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी आप खतरा मानते हैं? निश्चित रूप से यहाँ पे डोडा चूरा और माफिया तस्कर हैं, अफीम के तस्कर हैं और वो कहीं न कहीं अवैध पैसा लाते हैं, अवैध पैसा से अवैध हथियार फेंकते हैं और देश की सुरक्षा को अभी भी कहीं कहीं नुकसान हो रहा है। तो बड़े माफियाओं को अगर इसमें शामिल करेंगे प्राइवेट सेक्टर के, तो कहीं कहीं देश की सुरक्षा को निश्चित रूप से नुकसान होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी कहीं न कहीं केंद्र सरकार की और कहीं कहीं सांसद की। क्या इसे ये माना जाना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो शासकीय अफीम फैक्ट्री है ये निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की और एक कदम है? जब सीपीएस पद्धति के माध्यम से जो डोडा चूरा आ रहा है और उसको भी ये सीधे प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो पुरानी फैक्ट्री चल रही है अफीम की यहाँ, इसको भी ये धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ का किसान बड़ा सीधा और खुला है, वो बोल नहीं रहा है, लेकिन कहीं कहीं अंदर ही अंदर उनका ये दिख रहा है, अंदर अंदर उनकी आत्मा ये कह रही है कि ये सब बेचने का काम कर रहे हैं और इससे कहीं कहीं किसान को नुकसान हो रहा है और इससे कहीं कहीं आगे आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ना है। नीमच की पहचान और नीमच के रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अभी जो रोजगार मिल रहा है और आगे अगर शासकीय सेक्टर में अगर ये कारखाने खुलते हैं तो कहीं कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लोग बाहर से लोगों को लाएंगे और उन्हीं को रोजगार देंगे और रोजगार देने वाले जितने हैं
जिनको रोजगार मिलेगा उनको भी प्राइवेट सेक्टर में पहले भी शोषण होता है और आगे भी ये लोग शोषण करेंगे। थैंक यू। देखिए, जब ये योजना सरकार लाई थी तभी इसका बहुत विरोध हुआ। पहले ये सरकार खुद करना वाली थी और किसानों ने इसका बहुत विरोध करा। उसका मेन कारण ये था कि किसानों को इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग की जो है इसके अंदर डोडा पूरा का पूरा पौधा ये खरीद लेंगे और जो पहले किसान अफीम जो लूटना और चीरने का काम करता था उसमें अफीम मिलती थी, उसको पोस्ता दाना मिलता था और डोडा चूरा सरकार खरीदती थी। तो उसके पास एक उसकी मेहनत का जो मेहनताना मिलना था वो होना था। अब सरकार ने ये जो योजना लाकर किसानों की ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सरकार ये मान के चल रही है कि सारे किसान अफीम की तस्करी कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है उनके हाथ से अफीम लेना। इसका मतलब ये है कि आपको किसानों पर भरोसा नहीं। दूसरा ये है कि आपने जो सरकारी उपक्रम ये जो था 150 साल से सरकार चला रही थी, नीमच की एक शान थी, और इसको लेके प्राइवेट हाथों में सौंपना, ये सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में सौंपना, ये वही है कि सरकार का जो एक एजेंडा चल रहा है लगातार पूरे देश में सभी सरकारी उपक्रमों को लेकर, चाहे वो बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे माइंस हो, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है धीरे धीरे सरकार ने सब प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं और उसका ही एक प्रोसेस सरकार ने इस ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री ओपन फैक्ट्री के साथ कर रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक काम कर रही है, क्योंकि जो ड्रग्स है, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो इससे बनती हैं वे निजी हाथों में चले जाएंगे। आप देखिए कि दवाइयों के दाम वैसे ही 4 गुना 5 गुना बढ़ चुके हैं। जो गोली 1 रुपये में आती थी वो 5 रुपये में मिल रही है। तो ये दवाई कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार का ये काम है और इसके अंदर दिखाया कुछ और जा रहा है पर अंदर हो कुछ और रहा है, क्योंकि ये निजी हाथों में सौंपने का मतलब ये है कि सरकार अपने दायित्वों से भाग रही है और निजी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। सर, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप इसे कितना बड़ा खतरा मानते हैं? बिल्कुल खतरा मानते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो ड्रग्स के अभी आपने देखा होगा कि अंबानी के या अडानी के एयरपोर्ट के ऊपर ड्रग्स पकड़ाई, बड़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ाई। सरकार ने उसके बारे में क्या हुआ, उसके बारे में उसका क्या हश्र हुआ, उसके बारे में एक लाइन भी कहीं आप नहीं पढ़ेंगे न सुनेंगे। तो अगर यहाँ पे 1 किलो 2 किलो अफीम का किसी के घर पर पकड़ी जाए अब तो वो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाती है। और इन जो लोगों का कारपोरेट जो घराने हैं, जो अडानी का जो है एयरपोर्ट के अंदर पकड़ाई, अभी पकड़ाई तो उसके पहले भी पकड़ाई, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये जो अफीम का मामला है, जैसे आप देखें अफगानिस्तान के अंदर जो अफीम प्राइवेट हाथों में थी और वो उस देश की क्या स्थिति बनी है, अगर ये प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर जो ड्रग्स जो नशा कर रहे हैं, जो युवा इसके अंदर बिगड़ रहे हैं, अभी तो सरकारी हाथ में होने के ऊपर थोड़ा अंकुश है, लेकिन जब निजी हाथों में चली जाएगी तो हमारे देश में नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद होगी। और आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत गरीब घर के बच्चे 30-30, 35-35 रुपये 50 रुपये में पुड़िया ले लेते हो, क्या उनकी स्थिति उनके घरों पर जाकर देखो तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक जवान छोरे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और पूरा घर उसके पीछे बर्बाद हो रहा है। तो ये निजी हाथों में जाने के बाद ये स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। सर, सीपीएस पद्धति से अभी अफीम निकालने का कार्य निजी हाथों में दिया गया है, क्या इसको इस बात की कवायद माना जाए कि धीरे धीरे ये जो शासकीय अफीम फैक्ट्री है ये भी निजी हाथों में दे दी जाएगी? क्या माना जाए इसे? बिल्कुल, जब सीपीएस पद्धति इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू में, जब जैसे सीपीएस पद्धति के लिए बात सरकार ने करी थी तो उसी समय समझ में आ गया था कि सरकार जो है इस फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपने की कवायद कर रही है। और वो सीपीएस पद्धति के लिए इन्होंने कहा था कि हम इसको निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे और ये सीपीएस पद्धति किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। लेकिन अब जो है ये 6 महीने बाद ही समझ में आ गई कि सरकार की इसकी पीछे नीयत क्या थी। वो सीपीएस पद्धति प्राइवेट हाथों में सौंपने की शुरुआत थी, पर सीपीएस पद्धति का चूंकि विरोध हुआ था, इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और अब ये बजाय जिसको सौंप दिया। रोजगार के अवसरों पर कितना असर पड़ेगा इस फैसले से नीमच के लिए? बिल्कुल, रोजगार पे तो बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि पहले ओपियम फैक्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोजगार यहाँ पे नीमच की ओपियम फैक्ट्री के
के अंदर होता था, धीरे धीरे वो सारा रोजगार खत्म कर दिया। अल्कोलाइट फैक्ट्री में 3 शिफ्टें चलती थी, धीरे धीरे खत्म करके आज 1 शिफ्ट करती है, तो वो रोजगार खत्म करा। तो रोजगार तो सरकार शुरू से खत्म कर रही है और लगातार खत्म कर रही है। और अब जो ये निजी हाथों में चला जाएगा तो इस फैक्ट्री को खत्म करने की कवायद है, क्योंकि नीमच के अंदर जो इस फैक्ट्री का 150 साल का इतिहास है, हमने वो देखा है कि खुले मतलब रूप में हम देख सकते थे कि अफीम के प्रोसेस के अंदर क्या चल रहा है। और धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि उस 150 साल पुरानी अफीम फैक्ट्री पर की एक पहचान जो नीमच की थी वो खत्म हो रही है और ये बहुत ही गलत और घातक कदम है सरकार। जहाँ तक ये लगता है आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और आप देखें कि अभी पूरे देश में एक ऐसी स्थिति चली आ रही है कि सब चीज़ों का, चाहे वो रेलवे हो या अफीम फैक्ट्री हो, सब चीज़ों को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें निजीकरण कर रहे हैं उसके अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से अति संवेदनशील जिसको हम लोग बोलते हैं ओपियम, जो कि तस्करी को सीधा करता है, ड्रग बनता है, दवाई बनती है, उसको निजी हाथों में सौंपना कहीं न कहीं बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है। और हम देखें कि मोदी सरकार की जो ये नीति चली आ रही है निजीकरण की, लेकिन आज रेलवे को निजीकरण किया, हवाईजहाज को किया, लेकिन जिस प्रकार से जिस अफीम उत्पादक जो कि मंदसौर नीमच जिला वर्तमान में इसका उत्पादक है और यहाँ पर एल्कोलाइट फैक्ट्री है और एक नीमच की पहचान जब पूरे देश में या विश्व में की जाती है तो अफीम फैक्ट्री के कारण की जाती है। लेकिन इस निर्णय के कारण कहीं न कहीं ये पहचान नीमच अपनी खो देगा। दूसरा, जिस प्रकार से आज हम लोग देखें कि पंजाब हो या दिल्ली हो या अन्य राज्य और राजस्थान हो, इसमें पहले ही तस्करी के गिरफ्त में लगे हुए हैं और डोड़ा चूड़ा हो या ड्रग्स हो जो अफीम के कारण बनती हैं। और अभी तक जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CSI सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की थी, आने वाले समय में जिस प्रकार से उन्होंने निजीकरण किया है, इस निजीकरण से किस प्रकार से उसकी सुरक्षा हो पाएगी और प्राइवेट हाथों में जाने से तस्करी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, किसानों का जो एक विश्वास था कि सीधा सीधा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के ऊपर किसान हो या आम आदमी हो एक विश्वास रहता है कि वहाँ से सही पद्धति होगी और सही निर्णय निकल के आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, आज किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि मान लो उसकी गाढ़ता 100% आई, लेकिन वो 100% नहीं देंगे और सिर्फ 50% बता देंगे। तो इस स्थिति में आज किसानों में इसी बात को लेकर रोष है कि कहीं न कहीं इस निर्णय से पूरी तस्करी के ऊपर भी बढ़ावा मिलेगा और इसकी जो ओपियम नीमच की पहचान जो ओपियम फैक्ट्री कारण की जाती है वो पहचान भी धीरे धीरे ख़त्म होगी और साथ ही पूरे देश में इसमें तस्करी को बढ़ावा मिलेगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सर, आपने सुरक्षा की बात की, ये देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति भी ये निर्णय बहुत खतरनाक हो सकता है क्या? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। आप देखें कि अभी पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने करीब 750 kg ड्रग्स पोर्ट से जब्त की है और वहाँ पर कई अधिकारियों को भी इस मामले में सस्पेंड किया, क्योंकि पंजाब को उड़ता पंजाब कहते हैं और नशे के कारण ही। तो आप सीधी बात है कि जब सरकारी नियंत्रण में होने के बाद कहीं न कहीं लीकेज जो हो रहा है अफीम के कारण और उससे इसमें का जो बनती है इसमें का लीकेज हो रहा है, तो जब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो ये सीधा सा है कि इसको बढ़ावा मिलेगा और युद्ध स्तर पे कह लें या अधिक, आज अगर मान लो 10% लीकेजिंग है तस्करी का, तो वो बढ़कर 50 से 60% तक भी जा सकता है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल प्रभावित होगी। अभी तो ये निर्णय केवल डोडा से अल्कोलाइड निकालने का, प्राइवेट हाथों में देने का है। क्या इसको इस बात की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में नीमच की फैक्ट्री जो है इसे भी शायद प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा? जब मेन प्रोसेस ही ये होती है कि अफीम इकट्ठी करना और अफीम इकट्ठी करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, आज वही प्रक्रिया यहाँ पर नीमच एल्कोलाइट फैक्ट्री में की जाती थी, वो सीधा अब ये है कि उससे जो CPS पद्धति के माध्यम से जो एल्कोलाइट मार्फिन निकाल रहे हैं उसका, तो आज मार्फिन निकालने के बाद फिर क्या बचा फैक्ट्री में? आज उसका सिर्फ संग्रहण है। और अभी पहले कुछ समय पहले याद भी हुआ है पेपर के माध्यम से कि इसका जो संग्रहण किया जाएगा वो भी शायद मंदसौर ज़िले में चला जाएगा। तो ये सीधा सा है कि नीमच की फैक्ट्री को अभी वर्तमान में है, लेकिन आने वाले समय में इसका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, इसमें कोई संकोच, कोई संशय नहीं है। देखिए, मैं इस देश का नागरिक भी हूँ और किसान भी हूँ। मेरे अपने दोनों मनोभाव से मानता हूँ कि भारत सरकार का जो फैसला है ये किसानों के खिलाफ है, ये देश के भी खिलाफ है।
किसान के लिए अफीम जो है इस क्षेत्र के लिए सबसे सरताज का काम करती है और इस क्षेत्र की सबसे विकास का काम अफीम पर टिका हुआ है और अल्कोलाइट फैक्ट्री इस पूरे देश के लिए जान बनी हुई है। लेकिन यदि ये काम प्राइवेट फैक्ट्री के पास जाता है, यदि प्राइवेट कंपनी के पास जाता है तो इसका नुकसान किसानों को भी होगा, देश को भी होगा। जब सरकारीकरण किसी संस्थाओं में होता है तो उसमें इक्वलिटी होती है, सब लोगों को अवसर मिलता है, सब लोग लाभ कमाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई काम प्राइवेट कंपनी के पास जाता है तो प्राइवेट कंपनी पूंजीवाद को हावी करती है। इससे पैसे से पैसा बढ़ने का काम होता है, गरीब लोगों को और आम आदमी की आवाज़ उसके पास पहुँचती नहीं है। और भारत सरकार के अनेक संस्थान ऐसे देखे हैं, मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा हुआ है कि निजी कंपनी भी तस्करी करती हुई पाई गई थी। तो यदि अफीम का काम निजी कंपनियों के पास जाता है तो ये देश को नुकसान करेगा, आने वाले समय में पूंजीवाद और हावी होगा। जो देश की लड़ाई इक्वलिटी की थी वो लड़ाई खत्म हो जाएगी और सारे संस्थान अगर पैसे वालों के पास चले गए तो आम आदमी की आवाज़ उठना बंद हो जाएगी। सर, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी ये गंभीर रूप से एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर लोगों में नाराज़गी भी है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अफीम इस क्षेत्र में हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है। अफीम को लेकर यहाँ के लोग बहुत कॉन्शियस भी हैं, लेकिन अफीम का काम यदि निजी संस्था के पास जाता है तो इससे लोगों का आक्रोशित होना लाजमी है, क्योंकि यदि कोई संस्था भारत सरकार की है तो लोगों की खुद की संस्था होती है, लोग उसे खुद चलाते हैं। जब हम इसको अर्थशास्त्र में बोलते हैं कि जनता का शासन जनता के द्वारा है, लेकिन यदि निजी संस्था के पास जा रहा है, मतलब कोई एक व्यक्ति के पास संस्था जा रही है, तो भारत सरकार का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग निश्चित रूप से आक्रोशित होंगे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अपने फैसले पुनर्विचार करें और ये जनता का काम जनता के हाथों में रहने दें। नीमच की पहचान भी है अल्कोलाइट फैक्ट्री जो है सर, ओपीएम, तो इसको नीमच की पहचान को भी एक खतरा है और रोजगार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, रोजगार के कितने अवसर इससे छीने जाएंगे? देखिए, हमारे जो पूरे प्रदेश में मालवा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है और उसका बड़ा रीज़न ये है कि हमारे क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता है। अल्कोलाइट फैक्ट्री से हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, सीआरपीएफ से और अनेक संस्थाएं हमारे यहाँ रोज़गार देती है। लेकिन यदि धीरे धीरे संस्थाएं निजी हाथों में चली गई तो लोगों का रोज़गार का अवसर भी खत्म होगा, अफीम में लोगों की रुचि खत्म होगी, तो इसका सीधा असर जो है लोगों के रोज़गार और आय पर पड़ेगा। तो हमारी स्थिति भी धीरे धीरे उन स्थानों की तरह हो जाएगी जो झाबुआ में जो पहचान है वो पहचान धीरे धीरे मालवा की इस नीमच की बन गई। क्या अब ये जो सरकार की ये जो अभी कवायद है, ये अब धीरे धीरे ऐसा तो नहीं कि कहीं शासकीय जो अफीम फैक्ट्री है इसे भी निजी हाथों में देने की तैयारी तो नहीं माना जाना चाहिए इसे? देखिए, भारत सरकार ने पिछले 4 सालों में और 8 सालों में जितने निर्णय लिए हैं वो सारे निर्णय जनता के हितों के विरुद्ध है। भारत सरकार ने जनता को इस प्रकार की अफीम दी है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका नुकसान क्या हो रहा है। सारे संस्थान वो निजी हाथों में सौंप रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जितने संस्थान निजी हाथों में जा रहे हैं। अब यदि अल्कोलाइट भी निजी क्षेत्र में जाता है तो उसका नुकसान तो जनता को उठाना ही है, आज नहीं तो कल उठाएंगे। अब जनता चूँकि आज की तारीख में उसे उठने से पहले व्हाट्सएप पर एक समाचार आ जाता है, जैसे उसे लगता है उसका नुकसान भी उसे फायदा का लगता है, उसे जहर भी लगता है कि तो मुझे अमृत की तरह मिल रहा है। तो जनता समझ नहीं पा रही, लेकिन ये निश्चित रूप से भारत सरकार का फैसला जनता के खिलाफ है। लेकिन इसमें मेरा कहना ये है कि तीव्र प्रतिक्रिया तो जारी होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अफीम की खेती हमारे मालवा मेवाड़ की एक मतलब शान मानी जाती है। यहाँ का किसान अफीम की खेती करने के लिए लालयित रहता है और पीढ़ियों से अफीम की खेती यहाँ पर होती चली आ रही है। मालवा मेवाड़ क्षेत्र की पहचान है अफीम की खेती, जिससे मतलब हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारे इलाके की पहचान है अफीम की वजह से कि इस इलाके में अफीम की खेती होती है। यहाँ का किसान और अफीम की खेती करना कोई एक सामान्य बात नहीं है। अफीम की खेती आम किसान, वैसे हिंदुस्तान गाँव का देश है, किसान ये प्रधान देश है, उसके बाद भी अफीम की खेती करना आम किसान के बस की बात नहीं होती, क्योंकि अफीम की खेती, अफीम को जिस दिन उसका डोले का दाना खेत में डालकर पानी में भिगोते हैं, उस दिन से लेके अफीम निकालकर और शासन को समर्पित करने तक एक प्रकार से जिस प्रकार एक शिशु जन्म लेके और उसको मतलब माता पिता बड़ा करके और योग्य बनाकर उसको मतलब करते हैं, उसी प्रकार की ये अफीम की खेती है। हर किसान अफीम की खेती को अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है और उसको मतलब ये की जो है पूरी मेहनत से और रात और दिन उसका चौकसी रखते हुए अफीम कमाने का जो है ये कार्य करता है। ये आम किसान नहीं कर सकता, ये हमारे मालवा मेवाड़ क्षेत्र के जो किसान हैं
वही इसमें मतलब पारंगत है, वही करते हैं। तो निजी हाथों में दे दिया है, ये देश की सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर कितना गंभीर खतरा मानते हैं आप इसे? देखिए, अफीम एक ऐसा ड्रग्स है कि जिसके कई मतलब गौ प्रोडक्ट होते हैं और वो आप देख रहे होंगे, वो मतलब समाज के लिए और समाज के खासकर युवा पीढ़ी जो पूर्णतः परिपक्व नहीं होती उनके लिए बहुत घातक है। क्योंकि अफीम से ही मतलब अल्कोहल निर्माण होता है, तो मार्फिन जो बनती है, मार्फिन के साथ ही इसमें आपके कोकीन, इस तरह से जो ये बाय प्रोडक्ट हैं, ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है या अलग से कोई इनका उत्पादन नहीं है, ये इसी के बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, वही इतने घातक होते हैं। इसमें आपने देखा होगा, ये हमारा नीमच क्षेत्र, अच्छे अच्छे लड़के हमने हमारे टाइम के और बाद के भी जो युवा पीढ़ी के लड़के देखे हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, वो इस अफीम से जो स्मेक निकलती है उसके आदी हुए, तो वो पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। हमने अच्छे अच्छे लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को मतलब यानी कि जो है गली मोहल्ले में घूमते फिरते और फतेहाल बिल्कुल मतलब यानी कि ये कहा जाए कि बिल्कुल निम्न स्तर में उनको देखा है। तो वो इसलिए अफीम आज, और आप देखिए कि जब शासन केंद्र सरकार के अंतर्गत ये विभाग है और केंद्र सरकार के पास पूरा महकमा है, केंद्र सरकार हर प्रकार के कानून के तहत अपना सारा मतलब यानी कि जो है कार्य कर सकती है और वो कर रही है। उसके उपरांत भी हम पूरी कोशिश करने के बाद भी इस अफीम के ऊपर आप देखिएगा कितने केसेस बनते हैं जी। ब्लैक, ये मतलब ब्लैक जो हो रही है अफीम, इसके कितने केसेस बनते हैं, कितने लोग, आज सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो मतलब यानी कि NDPS एक्ट के अंतर्गत जेलों के अंदर बंद हैं, उनके परिवार के परिवार ढुल गए। किंतु फिर भी तो जब आज सरकार के हाथों में होते हुए इतना सरकार अंकुश कर सकती होने के बाद भी हम इसको ड्रग्स की स्मगलिंग को रोक नहीं पा रहे हैं, तो जब ये निजी हाथों में चली जाएगी तब तो कोई बंदिश ही नहीं रहेगी इसको, तब तो और घातक हो जाएगा समाज के लिए। आज हमको मतलब यूँ अफीम लेने के लिए या करने के लिए थोड़ा सा भी कुछ होकर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। निजी हाथों में जा रही है ये चीज़ और निजी हाथों में जा रही है। आज सरकार सारा हिसाब किताब रखने के बाद भी अफीम को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में नहीं कर पाती और नंबर 2 में ब्लैक हो रही है अफीम, स्मगलिंग हो रही है, कुंटलों से हो रही है, टनों से हो रही है। उस परिस्थिति में अगर ये निजी हाथों में चली जाएगी, जहाँ पर मतलब यानी कि सारा कारोबार उनके हाथों में रहेगा, तो उस परिस्थिति में ये CPS पद्धति और दोनों पद्धति, अभी जो पद्धति है उसके तहत भी मतलब उनको ही दिया गया है। जो बजाज हेल्थ केयर कंपनी है उसको मतलब अनुमति दी गई है। तो ये दोनों प्रकार की अफीम का सारा अगर कलेक्शन और ये CPS के तहत अगर डायरेक्ट अल्कोहलाइड के कार्य वो करेंगे तो उसका फिर अगर मान लीजिए वो निजी कंपनी वास्तविकता सामने नहीं लाते हुए उसको क्या छुपाएगी और क्या हमें बताएगी, इसकी क्या गारंटी। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहीं का रिकॉर्ड है कि पहले मतलब यानी कि कुछ कंपनियां हिंदुस्तान की जो अच्छा माने हुए नाम है उन लोगों के, जो हर प्रकार से सक्षम होते हुए भी कुछ कंपनियां ये ड्रग्स के मामले में NDPS के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमे बने। तो जब पहले इस प्रकार का चित्र सामने आ गया है, तो आज अगर ये निजी कंपनियों के हाथों में जाएगा तो हो सकता है कि और घातक परिणाम सामने आए। CPS पद्धति से अफीम का काम निजी निकालने का काम जो है निजी हाथों में दिए जाने से किसान को कितना नुकसान मानते हैं आप? इससे किसान को नुकसान ये है कि वो यहाँ से डोला पूरा लेकर जाएंगे, उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, वो किस रूप से किस मतलब मात्रा के अंतर्गत अल्कोहल बनता है, किया जाएगा, ये अगर पूर्ण रूप से पारदर्शिता को रखते हुए अगर सही रूप से अगर समाज के सामने नहीं आया तो निश्चित किसान को नुकसान है। क्योंकि आज तो क्या है कि 6 आरी और 10 आरी के पट्टे दिए जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में किसान अपनी पूरी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में खुद उसमें चीरा लगाकर अफीम निकालता है, उसके सामने निकलती है 10। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ किसानी क्षेत्र में अगर ये डायरेक्ट हो जाएगा तो मान लीजिए कि मेरे पास अफीम का पट्टा है, मैं अफीम को पैदा करके उसका ये डोड़ा हो जाए तब तक परिपक्व कर लूँगा, उसके बाद डायरेक्ट बोले चले जाएंगे, तो ग्रामीण लोगों की मजदूरी भी समाप्त होगी जी।
जो मजदूर लोग उसमें लगते हैं 15-20 दिन तक अफीम का कार्य चलता है। जैसे लूनी चीनी बोला जाता है, दिन में चीरा लगता है और सुबह ही सुबह मतलब अंधेरा होते होते किसान खेतों पर जाते हैं और रात भर में जो अफीम उसके ऊपर डोले पर आती है उसको मतलब जो है एक लोहे का पदार्थ होता है, चरपला बोलते हैं, उससे मतलब यानी कि जो है वो निकाल कर बूंद बूंद इकट्ठी करके लाता है। इतनी मेहनत कर किसान करता है और किसान के साथ मजदूर वर्ग भी उसमें लगता है। एक मतलब खेत में 5 से 10-15 मजदूर लगते हैं, तो वो भी मतलब आम किसान को नुकसान होगा। और दूसरा ये कि उसके खेत में कितना माल हुआ और कितना उसको मतलब, क्योंकि इसमें क्या है अफीम के साथ डोले का दाना भी निकलता है पोस्ता। अब डोला पूरा चला जाएगा तो पूरा डोला चला जाने पर वो मतलब यानी कि 10 आरी में ऐसा माना जाता है कि 10 आरी में 1 कुंटल के आसपास डोला ये मतलब जो है पोस्ता दाना निकलता है। कुंटल से वो 1.25 कुंटल भी हो सकता है, कभी 80-90 किलो से 1.25 कुंटल तक का ऐसा आकलन है किसानों का जब अच्छी अफीम होती है। तो उस परिस्थिति में वो क्या सरकार 10 आरी का पट्टा देगा, तो इसमें क्या इस प्रकार का एग्रीमेंट में ये भी है कि 10 आरी का पट्टा अगर है तो उसको 1 कुंटल का पैसा दिया जाएगा किसान को, या फिर 10 आरी में मतलब ये भी माना जाता है कि 10 आरी में अमूमन किलो आरी के मान से अफीम निकलती है। तो क्या सरकार ये आकलन भी उस एग्रीमेंट में कर रही है प्राइवेट कंपनी से कि आप 10 आरी का डोला चूरा लेकर आएंगे तो 10 किलो अफीम का पैसा और 1 कुंटल डोले चूरे का पैसा किसान को, इसका अपने पोस्ते दाने का पैसा किसान को जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर स्पष्ट नहीं होती है तो निश्चित है कि किसान को नुकसान। तो आपने सुना किसान नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, वकील को और आम जनता को अब CPS पद्धति से अफीम निकालने को लेकर निजी हाथों को जो दिया गया है उसको लेकर लोगों की क्या राय है। वॉइस ऑफ MP के लिए कैमरामैन अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ MP के साथ। जय हिंद, जय भारत।